चैप्टर 1 ब्रिक बीड्स एंड बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये जो इंडस रिवर है उसके पास डेवलप हुई थी। अब इसका टाइम पीरियड है 2600 टू 1900 BCE और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल। उसके बाद यहाँ पर हमने जाना था सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज के बारे में कि ये जो बेसिकली हड़प्पन जो पीपल थे वो खाया क्या करते थे। उससे हमें ये पता चला कि ये जो हड़प्पन थे वो प्लांट मटेरियल एज वेल एज एनिमल मटेरियल खाया करते थे। इट मीन्स वो एग्रीकल्चर क्या करते थे और ग्रेन्स जो है उगाया करते थे और वो मीट भी खाया करते थे। अब हमें ये पता चला कि वो क्या खाया करते थे ग्रेन्स में, तो वीट, बार्ले, लैंटिल, ठीक है, लैंटिल मतलब दालें, और चिकपी मतलब चना, ये सब खाया करते थे। और एनिमल प्रोडक्ट में वो मीट खाया करते थे उनको हंट करके। सो हमें इतना पता चल गया कि वो एग्रीकल्चर क्या करते थे क्योंकि हमें ग्रेन्स देखने को मिले हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें कौन कौन से एविडेंस देखने को मिले हैं, तो हमें एक हल से जोती हुई फील्ड देखने को मिली है कालीबंगन साइड से, हमें कैनाल्स देखने को मिले हैं शॉर्ट उगाई से, हमें वाटर रेजर्वायर देखने को मिलता है। रेजर्वायर का मतलब होता है लेक, आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, धोलावीरा से देखने को मिला है। इसका मतलब कि वो एग्रीकल्चर क्या करते थे और उससे जो भी अनाज आता था उसको अपने खान पान में शामिल क्या करते थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो मोहनजोदारो एक इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, उसकी जो टाउन प्लानिंग है वो कैसे हुआ करती थी। तो जो सेटलमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सीटाडल और लोअर टाउन। सीटाडल जो कि हाइट पे बना हुआ था और लोअर टाउन हाइट पे नहीं था। सीटाडल में बेसिकली वो लोग रहा करते थे जिनके पास ज्यादा पैसा था, जिनका डोमिनेंस ज्यादा था। लोअर टाउन में जो नॉर्मल पीपल हैं वो रहा करते थे। और हमें सीटाडल से ग्रेट बाथ भी देखने को मिला है। ग्रेट बाथ एक ये लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है और इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इसको रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। दो साइड पे हमें सीढ़ी देखने को मिली है, स्टेयर्स, आप स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हो, और हमें कॉरिडोर देखने को भी मिला है। और इनका मानना ये था कि इसमें जो भी नहा लेगा उसके जो भी पाप है वो सारे धुल जाएंगे। सो ये टाउन प्लानिंग थी। उसके बाद हमने देखा था ड्रेन्स के बारे में, ये भी टाउन प्लानिंग का पार्ट है। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत वेल प्लान था, ग्रिड पैटर्न था। इसका मतलब घर से जो नाले निकल रहे हैं वो गली के नाले पे इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल पे, इसको ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और ये हमें क्लीनिनेस को शो करता है कि वो कितने ज्यादा साफ सफाई पे फोकस क्या करते थे। तो कैसे पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि सोसाइटी में उस समय सोशल डिफरेंसेस थे हड़प्पन सोसाइटी में दो तरीके की मदद से। फर्स्ट इज ब्यूरियल, सेकंड इज लग्जरीज। ब्यूरियल का मतलब कोई भी जो ब्यूरियल है, ठीक है, आप किसी को भी दफना रहे हो तो वहां पर उनका रीति रिवाज था कि कोई भी जो डेड बॉडी है उसको वो दफनाते थे और उसके साथ कुछ सामान दफनाया करते थे। तो वो जो सामान है वो किस क्वालिटी का है, किसी जगह पे किसी ब्यूरियल के साथ हमें क्या देखने को मिले हैं, हमें बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी देखने को मिली है। इसका मतलब कि वो रिच थे। दूसरा यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स की मदद से, आर्टिफैक्ट्स का मतलब कि वो सामान बनाया करते थे। तो कुछ हमें ऐसे सामान देखने को मिले हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता था वो बहुत चीप था, लोकली अवेलेबल था। और कुछ हमें ऐसे आर्टिफैक्ट देखने को मिले हैं जैसे कि पोर्ट ऑफ फेंस, जिसमें जो रॉ मटेरियल था उसको वो दूर दराज के इलाकों से मंगाया करते थे, लोकली अवेलेबल नहीं था। तो सोशल डिफरेंसेस पता चले कि सोसाइटी में दोनों तरह के लोग रहते थे, रिच एंड पुअर। लग्जरीज यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स को कह रहे हैं। आर्टिफैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लग्जरीज एंड यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन वो वाले जो कि रॉ मटेरियल जो कि लोकली अवेलेबल है, चीप है, एंड लग्जरीज दोज हु आर एक्सपेंसिव। ओके, अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या करते थे, हाथों से सामान बनाया करते थे। तो चानुदारो एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि फुली डिवोटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पर सामान बनाए जाते थे हाथों से, ठीक है, जैसे कि बीड बनाते थे, मोती, सील बनाते थे, वेट बनाते थे, ठीक है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट को पता कैसे चला कि यहाँ पर ये जो जगह है, फॉर एग्जाम्पल चानुदारो, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। तो हमें क्या देखने को मिले हैं, कुछ हमें फिनिश्ड ऑब्जेक्ट देखने को मिले हैं, यानी कि जो बने बनाए ऑब्जेक्ट है। कुछ हमें अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट देखने को मिले हैं जो पूरे बन नहीं पाए, जमीन पे पड़े हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको जमीन से निकाला और स्टडी की। कुछ रॉ मटेरियल देखने को मिले हैं, ठीक है, जिनको यूज किया जाता था उनको बनाने के लिए, और कुछ वेस्ट मटेरियल। तो इनके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि वहां के जो लोग थे वो कुछ ना कुछ सामान बनाया करते थे अपने हाथों से। अब ये जो सामान वो बनाते थे उसके लिए उन्हें सामान चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, इट मीन स्ट्रेटेजी क्या थी उनकी मटेरियल को प्रिक्योर करने की, कलेक्ट करने की। तो वो दो जगह से प्रिक्योर करते थे, विद इन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया से, और बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट का मतलब आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर के जो कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड करते थे। तो विद इन सब कॉन्टिनेंट में वो जो राजस्थान है, गुजरात है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के,
यहाँ पर स्मॉल छोटे छोटे कल्चर थे जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वहां पर था। तो वहां से वो क्या करते थे, बहुत सारे मटेरियल जैसे कि कॉपर वगैरह लाया करते थे। और बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्री है। फॉर एग्जांपल उस समय मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी थी जो कि कंटेम्प्ररी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। उसके साथ वो ट्रेड क्या करते थे, ओमान एक कंट्री है उसके साथ ट्रेड करते थे। तो हमें काफी सारे एविडेंस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल हमें बोट जो है उसका सील देखने को मिला है। तो इससे पता चलता है कि वो बोट का यूज करके, नाव का यूज करके ट्रेड क्या करते थे फॉरेन कंट्रीज के साथ। और ये जो इंडिया के अंदर कुछ प्लेसेस है, राजस्थान, गुजरात, जहां पर स्मॉल स्मॉल कल्चर थे, उनके साथ ही वो ट्रेड क्या करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सील्स भी देखने को मिली हैं। तो मतलब होता है कोई भी हार्ड सरफेस है उस पे हमने क्या किया हुआ है, कुछ भी लिखा है या फिर किसी क्रिएचर का साइन बनाया हुआ है। हमें स्क्रिप्ट भी देखने को मिली है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कि हम रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ABCD जिसमें लिखी हुई है, इनकी भी खुद खुद कोई स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जिसको यूज करके वो बेसिकली लिखा करते थे, पढ़ाई वगैरह वहां पर होती थी। तो बहुत सारे साइन है उसमें, लेकिन बात यह है कि अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए कि वो जो साइन लिखे हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए। हम पता नहीं लगा पाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हमें कुछ वेट देखने को मिले हैं। तो प्रॉपर बहुत इनका सिस्टम था। चार्ट एक स्टोन था जिसको वो यूज करते थे क्या करने के लिए, वेट बनाने के लिए। इससे पता चलता है बार्टर सिस्टम था, ठीक है, बार्टर सिस्टम आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। और उसके बाद हमें जो वेट है ना वो पूरे प्रॉपर मेजरमेंट में देखने को मिले हैं। इसका मतलब कि 1 किलो का, 2 किलो, 4, 8, 16 ऐसे करके। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम है ऐसे सिस्टम में देखने को मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें मैथमेटिक्स जो है उसका भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में जानते हैं कि इतनी सारी जो प्रॉपर एक्टिविटी हो रही है उसके कौन ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है, अच्छे से ट्रेड हो रहा है, हम और भी चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा है, और इन चीजों के लिए किसी किंग की नीड होती है, ठीक है। तो क्या उस सोसाइटी में किंग था कोई, एंशिएंट अथॉरिटी कौन थी? तो ऐसा मानना है बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का कि कोई भी किंग नहीं था हड़प्पन सोसाइटी में। बहुत लोग ऐसे मानते हैं, बहुत आर्कियोलॉजिस्ट, की जितनी भी जो साइट्स है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, हर किसी जो साइट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट किंग थे, कोई एक प्रॉपर किंग नहीं था। बहुत ऐसे मानते हैं कि कोई भी किंग नहीं था सोसाइटी में। ग्रुप ऑफ जो मैन है जो कि थोड़े बहुत पावरफुल थे वो मिलके रूल किया करते थे, जिसको ओलिगार्की कहते हैं। 1900 के बाद ये एंड होना स्टार्ट कर देती है। उसके पीछे काफी सारे रीजंस बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि वहां पर ये जो इंडस रिवर के पास थी सिविलाइजेशन, इसीलिए फ्लड आ गए होंगे वहां पर, या फिर जो है सारे जो पेड़ पौधे हैं वो डिफोरेस्टेशन हो गई होगी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी रीजन बताते हैं, या फिर किसी ने बाहर से आके इन्वेड कर दिया होगा, या फिर जो भी रिवर्स है वो क्या हो गए होंगे, शिफ्ट हो गए होंगे, ठीक है। जो भी रिवर है उन्होंने अपनी जो दिशा है पानी की वो बदल ली, उससे उनको पानी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने माइग्रेट करा और ये जो सिविलाइजेशन थी ये धीरे धीरे करके एंड होनी स्टार्ट हो गई थे। अब हमें ये देखना है कि डिस्कवरी कैसे हुई इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने ASI की स्थापना की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये अभी भी कायम है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कि जो भी हमारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना। जॉन मार्शल ये भी ASI के, ठीक है, मेंबर थे ASI के एक टाइम पीरियड पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी काफी सारी जो साइट्स हैं उनकी एक्सकवेशन करवाई और ये वर्ल्ड को बताया कि हमने देखो एक बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही बढ़िया सिविलाइजेशन ढूंढ निकाली है। राम सहानी थे, रखालदास बैनर्जी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और तभी हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स करेंगे और इससे आपकी हर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।